न तो हम सदा सर्वदा संभूतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमानिस शम्भो नमामिस शम्भो नमामिस शम्भो प्रभो पाहि आपन्न शम्भो शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणा मोरी रागियो शरण बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की, कार्तिक मास महात्म्य की, तुलसा महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। आज कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन उद्यापन होता है। कार्तिक मास की कथा श्रवण करेंगे। अंतिम अध्याय 2 अध्याय रह गए और उसके बाद कल सवेरे 5:30 बजे पौर्णमासी कथा और 7 बजे हवन होगा। सत्यांग कथा कल होगी, ठीक है। सुबह 8:30 बजे मंदिर बंद हो। भगवान का भजन करें। कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा काना, तो राजी मैं राजी। मैं तेरा काना तू राजी। तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे बाजी। लाज तुम्हारे हाथ में बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ में, मरते दम तक सेवा रखना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। हाथ तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेम में मन नहीं लगता और न कहीं न लागे। तेरे प्रेम में मन नहीं लगता आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका भजनों की इस भूख को बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भजनों की इस भूख
इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी न छूटे। जन्म 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 तक तेरा मेरा साथ कभी न छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी न छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां धोती में इस दास को बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म्य की जय। कार्तिक मास के प्रातःकालीन बेला में कथा श्रवण करा रहे हैं YouTube के माध्यम से और मंदिर सनातन मंदिर के प्रांगण में। इन्होंने भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि कथा YouTube पर चलती रहे सबकी। उद्यापन के बारे में, कार्तिक मास के उद्यापन के बारे में बताया था। उसके बाद राधा दामोदर प्रसन्नता के लिए कार्तिक उद्यापन किया जाता है, उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त हो। उसके बाद कहते हैं उद्यापन बहुत लंबा चौड़ा होता है, उद्यापन में बहुत खर्चा होता है और जो लोग उद्यापन करने में असमर्थ हो, लंबा चौड़ा बहुत है, 30 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, संज्ञादान आदि सब। तो कहते हैं कि उद्यापन करने में कोई असमर्थ हो तो उस पूर्णता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो ब्राह्मण को भोजन भी कराने में भी अशक्तता हो तो गाय का पूजन करें। गाय न मिले तो पीपल और बड़ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो ये सब पूजनीय है, गाय है, ब्राह्मण है, पीपल है, बड़ वृक्ष है, तो ये भी पूजनीय है गाय और ब्राह्मण की तरफ। सूर्य जी कहते हैं कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु ही है और बड़ वृक्ष भगवान रुद्र का रूप है और पलाश का वृक्ष ब्रह्मा का रूप है। तो ये देवताओं को भी वृक्ष बनना पड़ा, इसलिए देवताओं की पूजा होती है वृक्ष के रूप में। जैसे बिंदा तुलसी बन गई, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी वृक्ष बन गई। तो इसलिए बड़ वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, गाय ब्राह्मण की पूजा सभी एक समान है। मनुष्यों द्वारा इनका दर्शन कर लेना, पीपल के वृक्ष की, बड़ वृक्ष की, पाप नाशक कहा गया। दुख विपत्तियां और कुष्ठ आदि रोगों से मुक्ति मिलती है पीपल बड़ वृक्ष की स्पर्श करने से। तो ऋषि लोगों ने पूछा, बड़ा आश्चर्य है, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप जो है, कथम वृक्षम महापन्ना ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश को वृक्ष क्यों बनना पड़ा, इसका कारण बताइए।
तो सूर्य कहते हैं पार्वती शिवो दृष्टम सुरतम कुरुतो खिलः अग्नि ब्राह्मण देशेण प्रेक्षणम विघ्न कुर्वतः। तो सूर्य कहते हैं एक बार की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश को वृक्ष क्यों बनना पड़ा? देवताओं को, हमारे वहां वृक्षों की भी पूजा होती है? देवताओं का पूजन तो होता ही है, वृक्षों का पूजन होता है, पशुओं का पूजन होता है। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वृक्ष के रूप में एक बार की बात है, शिवजी और पार्वती को देख करके ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने विघ्न उपस्थित किया था। भगवान शंकर पार्वती बैठे हुए थे। उस समय पार्वती को जब अग्निदेव वहां पहुंचे तो पार्वती को लज्जा महसूस हुई। उस समय की बात है, स्त्रियां पुरुषों के सामने बैठती नहीं थी, हैं? हाँ, तो खुलेआम सब स्त्रियों का वर्चस्व है। उस समय जो है किसी को आते हुए देखा तो अंदर चले गई पार्वती शर्म के मारे। एकांत में बैठी हुई थी, शिव पार्वती बातचीत कर रहे थे एकांत में। अग्नि ने आकर के विघ्न उपस्थित किया, पार्वती को अच्छा नहीं लगा। पार्वती ने कहा तुम सब देवता वृक्ष बन जाओगे। इस प्रकार श्राप दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, सब देवताओं को श्राप दे दिया। तो सब देवता वृक्ष बन गए। भगवान विष्णु गया में पीपल के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गए। शिव प्रयाग में अक्षय वट के रूप में, जो अक्षय वट है अक्षय उसके रूप में प्रकट हुए। और पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन विशेष मतलब स्पर्श नहीं किया जाता, शनिवार के दिन स्पर्श करना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि पीपल में शनिवार को भगवान विष्णु जी आते हैं, रहते हैं लक्ष्मी सहित। तो इसका कथा बताइए, पूछा गया कि भगवान लक्ष्मी और नारायण पीपल के वृक्ष में शनिवार को ही क्यों आते हैं? पीपल के वृक्ष की शनिवार को विशेष पूजन क्यों होता है? बड़ी भीड़ लगती है, लाइन लगती है, एक एक करके लोग आते हैं, पीपल पर स्पर्श करते हैं। तो शनि पूजन के लिए पीपल का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। तो पीपल को विशेष शनिवार को स्पर्श क्यों किया जाता है? सूर्य कहते हैं समुद्र मंथन की बात है, कहते हैं समुद्र मंथनानि रत्नवाय स्रोतमः कौस्तुभम विष्णु प्रादुर्भासुरः। समुद्र मंथन के समय में बहुत सारे रत्न निकले, सारे रत्न रिद्धि सिद्धियां समुद्र से निकले थे। और कुछ रत्नों को देवताओं ने ले लिया, लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु को वरण कर लिया। रिद्धि सिद्धियां निकली, गणेश जी ने उनको ले लिया। और कामधेनु गाय निकली अनेक प्रकार की, 5 गायें सुरभि बहुला आदि गायें समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी विष्णु को दे दी गई। अब लक्ष्मी जब विष्णु का वरण करने लगी, विष्णु भगवान, तो विष्णु लक्ष्मी कहने लगी अपने पति से जरा सी तब तक रोका ही हो जाए, पहले बड़ी बहन का विवाह हो जाए, है? क्योंकि मेरी बड़ी बहन अभी घर में बैठी हुई है, आपके साथ में विवाह करूंगी, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो लक्ष्मी है घर में है बैठी, पहले विवाह हो जाए। तो सनातन धर्म का मर्यादा है, पहले बड़े का विवाह फिर छोटे का। अगर नहीं मानते आप बड़ा तब छोटे का कर देते हैं आजकल। तो लक्ष्मी बोली आप मेरी बड़ी बहन को भी स्वीकार करें तो मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूँ। तो सूर्य कहते हैं लक्ष्मी के वचन सुनकर के विष्णु भगवान ने कहा मैं तो नहीं, उसके लिए वर खोजने के लिए गए अलक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के लिए उदालक मुनि के आश्रम में गए। और उदालक मुनि भगवान विष्णु के कहने पर अलक्ष्मी को ले लिए, कि कहा कि ठीक ही होगी, जब भगवान विष्णु कह रहे हैं पत्नी बनाने के लिए तो अलक्ष्मी ठीक ही होगी, दरिद्रता। जब उदालक मुनि के साथ विवाह कर दिया
और लक्ष्मी का अलक्ष्मी जो है ठीक नहीं है, न पति से सही बोलती है और न तो रोज लड़ाई झगड़ा करती है। विशाल मुखवानी है, काले रंग की। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार जब स्वीकार करके ले गए उदालक मुनि, तो अलक्ष्मी ने देखा यहाँ तो पूजा पाठ हो रही है, यहाँ तो वेद ध्वनियां हो रही है, तो यहाँ तो मैं नहीं रह सकती। व्याकुल होकर के घर से बाहर निकल गई, कहा कि घर में नहीं रहूंगी। दरिद्रा ने कहा। तो उदालक मुनि बोले बताओ कहाँ रहोगी, तुम्हारा रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। तब अलक्ष्मी कहने लगी कि वेद ध्वनि वेद अतिथि नाम च पूजनम यज्ञ दाना चापी तात्र वसाम्यहम, कि जहाँ वेदों की ध्वनियां होती है जहाँ वहां मैं नहीं रह सकती, जहाँ अतिथियों का सम्मान होता है वहां नहीं रह सकती। मैं तो वहां रहूंगी जहाँ दिन रात जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है? जहाँ माता पिता की सेवा नहीं होती, जहाँ माता पिता को धत्कारा जाता है, वहां अशांति जो दरिद्रता है वह रहती है। तो कहने लगी जहां पति पत्नी सुंदर भाव से धर्म के कार्य करते हो उस धर्म में नहीं रह सकती। तो मुझे रहने का स्थान दीजिए जहां रात भर झगड़ा होता है, दिन रात कलह मचा रहता है घरों में, जहां पर स्त्रियों का अपहरण होता है वहीं मेरे रहने का स्थान है, जहां बुजुर्गों का अपमान होता है, जहां उनसे कठोर वचन बोलने जाते हैं बुजुर्गों से कि आजकल बुजुर्गों की बड़ी हालत खराब है। आजकल के जमाने में सब लोग डांट देते हैं, तो इसीलिए तो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में अशांतियां फैल रही हैं क्योंकि बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। तो उस घर में शांति कैसे आ सकती है जहां माता पिता को देवता के समान नहीं पूजा जाता, जहां माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं किया जाता प्रातःकाल। उस घर में अलक्ष्मी ही निवास करेगी, वहां शांति कभी नहीं आ सकती। तो वह स्थान है अलक्ष्मी के रहने का। अलक्ष्मी कहती है जहां ग्रहों का अपमान होता है उसमें घर में मैं रहती हूँ। तो उदालक मुनि को अपने रहने का स्थान उस अलक्ष्मी ने बताया, लक्ष्मी की बड़ी बहन ने। उदालक मुनि बड़े परेशान हो गए, बोले मेरे घर में तो ये बेकारी आ गई, यहाँ तो अतिथियों का पूजन होता है, वेद ध्वनियां होती है। तो लक्ष्मी कहने लगी मैं तो नहीं रहूंगी घर में। तो उदालक मुनि ने कहा मैं तेरे लिए स्थान ढूंढ करके आता हूँ, और जब तक स्थान ढूंढ करके आओ तब तक तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तो उदालक मुनि उसको पीपल के पेड़, क्योंकि घर में तो रह नहीं सकती थी आश्रम में क्योंकि वहां वेदों का ध्वनियां थी, तो उदालक मुनि ने कहा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ करके आता हूं। तो उदालक मुनि चले गए और वह अलक्ष्मी जो दरिद्रा है, लक्ष्मी की बड़ी बहन, वह इंतजार करती रही, लेकिन उदालक मुनि लौटे नहीं वापस। तो अलक्ष्मी को पता चल गया कि मेरे पति ने मेरे को त्याग दिया, तो रोने लगी जोर जोर से, और इतनी जोर से रोई अलक्ष्मी कि उसकी रोने की आवाज बैकुंठ में लक्ष्मी ने सुनी, छोटी बहन ने। और जब मायके में आवाज चली जाए तो फिर तो तुरंत आ जाए माँ बाप लड़ाई झगड़ा करने के लिए, सब आजकल के जमाने में तुरंत फोन हो जाता है, मेरे लिए ये कह दिया वो कह दिया, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा है। तो बैकुंठ में जब लक्ष्मी ने सुना तो आवा पति से कहा जाओ, मेरी बहन दुखी है अपने पति से, अगर नहीं जाओगे झगड़ा हो जाएगा तुम्हारा मेरा। लक्ष्मी अपने पति से कहने लगी अगर मेरे को अच्छा मानते हो अभी जाओ उसको शांत कराओ। तो भगवान लक्ष्मी को साथ में लेकर के अलक्ष्मी के पास चले गए, और वह पीपल के वृक्ष के नीचे रो रही थी। तो विष्णु जी ने अलक्ष्मी को कहा तुम रो मत, तुम जिस पीपल के नीचे बैठी हो ये मैं ही हूं, मेरे को ही पीपल के वृक्ष का बनने का श्राप मिला और मैं ही, मेरा ही रूप है। तुम्हारा रहने का स्थान मैं यहाँ पर बनाता हूं, और प्रतिवर्ष यहाँ आकर के तुम्हारा पूजन हम करेंगे कार्तिक के महीने में।
और तुम्हारी छोटी बहन भी सदैव निवास करेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी के दिन जो ब्रह्मकूच व्रत होता है, जिसमें गोमाई गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र आदि सेवन किया जाता है, दही और दूध, उसके सौभाग्यता के लिए तुम्हारी प्रयत्न पूर्वक पूजा की जाएगी। तो भगवान विष्णु कहने लगे अलक्ष्मी से, शनिवार के लोग इस पीपल का स्पर्श करेंगे और शनिवार को मैं भी आऊंगा यहाँ इस पीपल पर, और लक्ष्मी भी आएगी, हम दोनों यहीं रहेंगे पीपल के वृक्ष में। और पीपल के वृक्ष में चंदन चढ़ाएंगे, है, स्नान कराएंगे, पूजा करेंगे, सूत्र लपेटेंगे, परिक्रमा करेंगे पीपल के वृक्ष की। उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी की पूजा होगी, भगवान विष्णु ने कहा। पीपल का जो वृक्ष है, मूल तो ब्रह्म रूपाय और मध्य तो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय पीपलाय नमो नमः। ऐसे पीपल को नमस्कार है जिसके जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव विराजमान रहते हैं। ऐसा कहना चाहिए पूजा करते समय कि आपके जड़ में ब्रह्मा जी का, मध्य में विष्णु का और अग्रभाग में शिव रूप है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपणे तो शिव रूपाय पीपलाय नमो नमः। ऐसा कह करके पूजा करें, शनिवार के दिन करना चाहिए। रविवार को दरिद्रता का निवास होता है, इसलिए रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार को भगवान लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए पूजा करनी चाहिए। जो रविवार को पूजा करेगा वो दरिद्रता चली जाएगी उसके घर में। भगवान विष्णु उस अलक्ष्मी को शांत करा के चले गए। भगवान कहने लगे, तुम ये पीपल के वृक्ष पर बनी रहो, ये मेरा ही रूप है। ऐसा कह करके मैं तुम्हें उत्तम गति दूंगा जो शनिवार को भगवान विष्णु की पूजा पीपल के करेंगे। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सूर्य कहते हैं, इस वृत्तांत है, इस कथा को जो भी सुनते हैं उसको बद्रिकाश्रम में तीर्थराज में जाने का, यात्रा करने का फल प्राप्त होता है इस अध्याय को सुनने से। ये व्रत जो है, कार्तिक के व्रत विष्णु को प्रिय है, समस्त पापों को नाश करता है, सृष्टि नाशक, पुत्र पौत्र धन धान्य को देने वाला है। जो व्रत इस नियम से करते हैं उसको तीर्थ सेवन की क्या आवश्यकता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, कथा जो है विसर्जन की तरफ जाती है। शौनकादि ऋषि सूर्य जी को, और सूर्य जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, कार्तिक मास की कथा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, इत्थम प्रभाव मासोयम कार्तिको विष्णु वल्लभः, कि भगवान विष्णु का जो प्रिय कार्तिक का मास है, कार्तिक महीना, ये इस कार्तिक व्रत का ऐसा प्रभाव है, स्वामी से देश रखने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े पापियों के पाप नष्ट कर देती है कार्तिक मास के व्रत। इससे इस महीने में दूसरा का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है और बिना दिया हुआ भी पुण्य मिल जाता है। कार्तिक मास की विशेषता है कि आप कार्तिक मास की कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दूसरे को भी उसका पुण्य देना चाहते हैं, दे सकते हैं। या आप जहां अगर बैठे हैं कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए, जिनके साथ बैठे हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। बिना दिया हुआ भी मिलता है, तो इसमें बिना दिया हुआ भी मिलता है कि नहीं। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों सुनो, सत्युग आदि में गांव देश कुल के लोगों को पाप पुण्य का भाग मिलता था। सत्युग में जो है देश के लोगों को और गांव और कुल के और पाप पुण्य का भाग मिलता था। तो कलयुग में केवल करने वाले को पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्म और भोक्तव्यम कर्तम शुभाशुभम। एक साथ बैठने से जैसे आदमी के साथ आप बैठे हैं वैसा फल आपको मिलेगा। गंदे लोगों के साथ बैठने से अच्छा नहीं होता, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, उसका प्रभाव आप पर पड़ता है।
आप कितने ही अच्छे हैं, कभी शराब नहीं पीते, कभी जुआ नहीं खेलते, लेकिन शराब जुआरियों के बैठते हैं रोज, तो एक दिन ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा कि आप उसमें मजबूर हो जाएंगे, है? तो इसलिए अच्छे लोगों का संग बैठना चाहिए। कहते हैं एक साथ बैठने से, भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। आप कैसे लोगों के साथ बैठे हैं, पापियों के साथ भोजन कर रहे हैं तो पाप का फल मिलेगा, है? पुण्य वालों के साथ बैठे हैं तो पुण्य का फल मिलेगा। एक साथ हवन करने से, एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का चौथाई भाग प्राप्त होता है। आप कहते हैं कि दर्शन श्रवणाभ्याम मनो ज्ञानम तथैव चहो परस्तम पुण्य पापा नाम सदा सुप्राप्न्यारहो। दर्शन करना, आप कैसे का दर्शन कर रहे हैं? आप पुण्यवान लोगों का दर्शन कर रहे हैं तो पुण्य का फल मिलेगा, पापी का दर्शन कर रहे हैं तो पाप मिलेगा। उनका स्पर्श करना, उनसे बातचीत करना, पापियों और पुण्यवान जैसे लोगों से, उसका अगर पापियों से बात कर रहे हैं तो 100वां भाग उसका आपको मिल जाता है। किसी की आप निंदा कर रहे हैं तो उसका भी बड़ा अपराध है। कहते हैं परस्य निंदा श्रवणम धिक्कारम च करोतु यः। पराई निंदा करने से, पराई निंदा सुनने से और उसका धिक्कारने से उस व्यक्ति का पाप मिलता है। आप दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो उसके पाप आपके पास आ रहे हैं और आपका पुण्य कम हो रहा है इससे, है? तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका तो अच्छा हो रहा है और आपका बुरा हो रहा है। तो पराई निंदा करने से उस निंदा को या सुनो मत, किसी की निंदा करो मत, और इस व्यक्ति का पाप मिलता है और अपना पुण्य चले जाता है निंदा करने से, चुगली करने से, सुनने से। पुण्यात्मा लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो अच्छे भक्तों की सेवा करता है, वह चाहे अपने पत्नी, चाहे पति की सेवा करती है तो उसका फल उसको मिलता है। शिष्य गुरु की सेवा करे तो शिष्य को फल मिलेगा। तो भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को लांग छोड़ करके व्यक्ति भोजन परोसता है तो पाप के छठे भाग को प्राप्त करता है। भोजन की पंक्ति में एक साथ बैठना, एक साथ उठना चाहिए। अगर उसको लांगता है, उसमें उठ करके चले जाता है तो उसको पाप का छठे भाग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है अथवा किसी से बातचीत करता है, वह पुण्य छठा भाग उसे दे देता है। व्यक्ति स्नान कर रहा है, संध्या कर रहा है, उस समय बातचीत नहीं करनी चाहिए और न उसको डिस्टर्ब करना चाहिए। अगर व्यक्ति पूजा पाठ भी कर रहा है और बातचीत भी कर रहा है तो उसका पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है, बातचीत करने वाले को। पराये धन का हरण करना, पराये व्यक्ति की आपने धन की चोरी की और उसको पुण्य के कार्य में लगा दिया तो धन पुण्य तो उसको मिलेगा, आपको पाप मिलेगा उससे। पुण्य उस व्यक्ति को मिला है जिसका धन आप लगा रहे हैं चोरी करके, और उसे पाप लगता है जो धन जो है उसको धर्म के कार्य में लगा रहा है। तो कहते हैं कि अच्छी संग करो, इसलिए कहते हैं पराये, जो मनुष्य पराये ऋण को चुकता करे बिना ही मर जाता है तो ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपनी धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त कर लेता है। जो ऋण देने वाला ऋण दिया नहीं तो उसको पुण्य मिलता है ऋण देने वाले को, और वहां जाकर के वह ऋण मांगता है वह अपना। जब वहां भेंटघाट होती है, मरने के बाद वो कहता है कि मेरे को तो मर गया था, अब यहाँ मिल गया तो अब दे मेरा धन। तो धन कहाँ, वहां तो जेब तो खाली कर दी जाती है, यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी उतार दिए जाते हैं मनुष्य के, है? तो धन कहाँ से ले जाएगा? तो कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। तो वह उसका धन तो होता नहीं है, उसको मांस से काट करके देते हैं उसका, फिर वहां पर यह है तेरा धन। तो किसी का ऋण लिया है तो उसको देना चाहिए, नहीं देता है तो ऋण देने वाले को पुण्य मिलता है और उसको और को पाप लगता है। तो कहते हैं
राजा प्रजा से राजस्व के रूप में छठा अंश लेता है, से पाप पुण्य का छठा भाग उसे मिलता है। शिष्य को गुरु से पुण्य मिलता है, पत्नी पति से प्राप्त करती है पुण्य सेवा के बदले में, पुत्र पिता के पुण्य को प्राप्त करता है उसकी सेवा के बदले में। अगर शिष्य गुरु का अपमान कर रहा है तो उनका पाप मिलेगा गुरु का है। पत्नी पति का अपमान कर रही है तो पत्नी को पाप मिलेगा, और पिता पुत्र पिता का अपमान कर रहा है तो पिता का पाप जो है पुत्र को भोगना पड़ता है। जो धार्मिक स्त्री अपने पति का वांछित फल प्राप्त कर वांछित कार्य करती है, मन के अनुसार उसका कार्य करती है, वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। तो सेवक और पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान करने वाले को पुण्य पाप का छठा भाग मिलता है। तो इस प्रकार बिना दिया हुआ भी पाप पुण्य मिलता है। और इसकी कथा कैसे मिलती है पाप पुण्य का फल? आप लोग साथ में बैठे हैं तो कैसे फल मिलता है उसके बारे में कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। कथा के माध्यम से कहते हैं, पुरा अवंतीपुरे वासी विप्र आसी नरेश्वर ब्रह्म कष्टम परिभष्टम पाप कर्मम सर्वति। कहते हैं अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पुण्य और पाप कैसे मिलता है मनुष्य को? धनेश्वर ब्राह्मण की कथा सुना रहे। कहते हैं धनेश्वर ब्राह्मण का रहता था अवंतीपुरी में। वह ब्राह्मण तो था लेकिन ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट था, पापी था। कंबल का काम, शराब बेचता था, कंबल बेचता था। तो ब्राह्मण रस विक्रेता हो, कंबल बेचने वाला हो, शराब बेचने वाला हो, ब्राह्मण कहनाने लायक नहीं है? तो ब्राह्मण होकर के इनका व्यापार नहीं कर सकता, शराब का, तेल का, रस का काम नहीं कर सकता। तो वह ब्राह्मण धनेश्वर ब्राह्मण झूठ बोलने वाला था, वैश्यगामी था, मद्यपानी, जुआरी था, ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट था, कंबल शराब आदि बेचता था। एक बार वह कंबल बेचने के लिए महिष्मतीपुरी नगरी में पहुंचा और वहां महिष्मती नगरी के किनारे पर नर्मदा नदी बहती है। जो नर्मदा नदी वही है जहां भगवान शंकर नर्मदेश्वर के रूप में निकलते हैं। उस नर्मदा नदी के सारे पत्थर ही शंकर होते हैं। वह नर्मदा नदी बहती है। उस नगरी में पहुंचा हुआ धनेश्वर ब्राह्मण, और नर्मदा नदी के किनारे पर कार्तिक व्रत करने वाले लोग, बहुत से गांवों से लोग आए हुए थे। जैसे हरिद्वार में पहुंच जाते हैं आजकल, प्रयाग में पहुंच जाते हैं, कोई काशी पहुंच जा रहा है, काशी में उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, और कोई हरिद्वार पहुंच जा रहा है। तो इसी प्रकार वहां के लोग, कार्तिक व्रत करने वाले लोग, नर्मदा नदी के किनारे पर आकर के 1 महीने तक स्नान करते थे, क्योंकि नजदीक था उनका। और जो उस नदी के नजदीक रहते हैं उनको रोज स्नान करते हैं कार्तिक व्रत में, कार्तिक व्रत करने वाले लोग। अब जो है वो धनेश्वर ब्राह्मण जो कंबल बेचता था, जो पापी था, जो जुआरी था, जो शराबी था, वह कंबल बेचने के लिए उन लोगों के बीच में गया। तो सर्दी का टाइम आ जाता। इस बार तो तुमको कार्तिक में कोई सर्दी नहीं लगी, बड़ा आराम से तुम्हारे कार्तिक व्रत हो गई है, जल्दी कार्तिक आ गया। नहीं तो कार्तिक क्या लास्ट में ठंड भी आना शुरू हो जाता है, और 15 दिन डेट जब चलता है तो बड़ा अच्छा समय था। तो कार्तिक व्रत करने के लिए नर्मदा नदी के किनारे पर लोग स्नान करते थे, और ठंड लगती थी। तो इधर धनेश्वर ब्राह्मण कंबल बेचने के बहाने उन लोगों के बीच में रहा, पापी। और उन लोगों को उसने पूजा अर्चना करते हुए देखा, धनेश्वर जुआरी शराबी ने, उन कार्तिक वर्तमान को। कोई पुराण पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था, कोई भगवान की स्तुति कर रहा है, कोई भगवान की परिक्रमा कर रहा है। कार्तिक व्रत में उत्सव मेला लगा रहता है? ऐसा लगता है कि पूरा साल ही कार्तिक का है। तो धनेश्वर ब्राह्मण उनको लोगों को देख करके, जब देख रहा था उनको पुराण पढ़ने में, कोई कार्तिक की कथा सुन रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई तुलसी की माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा है, तो प्रतिदिन उन लोगों के साथ वह पापी रहा।
और उसने कंबल बेचा और बदले में उसको विष्णु नाम भी उसको सुनने में मिला उन लोगों से। विष्णु का नाम लेना, श्रवण उसको कानों से मिला। तो कान हमारे भगवान के नाम सुने, है कानों से भगवान के नाम ही सुननी चाहिए, चुगली निंदा नहीं। तो श्रवण लाभ प्राप्त। इस प्रकार 1 मास रहते हुए कार्तिक मास के उद्यापन की विधि देखी उस धनेश्वर पापी ने, और हरि भक्तों को जागरण करते हुए देखा एकादशी को। और पौर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण और गाय पूजन करते हुए देखा, और दीपदान की क्रियाएं देखी। तो दीपदान विशेष कार्तिक में है। मंदिर की सफाई करना, दीपदान करना, है भगवान की पूजा करना, कथा सुनना। तो कार्तिक पौर्णमासी को दीपोत्सव मनाया जाता है। सूर्यास्त के समय में दीपोत्सव की विधि उस धनेश्वर ब्राह्मण ने देखी। शिवजी ने कार्तिक पौर्णमासी को त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध किया था, तो देवताओं ने उत्सव मनाया था। तो इसलिए देवालय में दीपदान करना चाहिए कार्तिक पौर्णमासी को। कहते हैं दद्यान मंत्रेण प्रदीपम कीटम पतंगा मृषः। तो दीपदान करने का जो मंत्र है, दीपदान करने से कीड़े पतंगे मच्छर वृक्ष जलचर थलचर जितने भी जीव हैं सबको दीपदान देख करके दोबारा जन्म नहीं होता। तो दीपदान करने से सबकी मुक्ति हो जाती है, कीड़े पतंगे मच्छर आदि की भी। चांडाल भी ब्राह्मण के समान हो जाते हैं दीपदान करने से पौर्णमासी को। तो पौर्णमासी को शंकासुर से पीड़ित देवताओं को वरदान देकर के विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया था। तो भगवान का जो मत्स्यावतार हुआ कार्तिक पौर्णमासी को हुआ, तो इसलिए विशेष दिन है। और इस दिन में किया हुआ दान जब अक्षय फल मिलता है, जो कि पौर्णमासी का है। तो धनेश्वर ब्राह्मण जो पापी ब्राह्मण था, कंबल बेचते हुए धनेश्वर ने नृत्य आदि देखे, और उसके बाद उस ब्राह्मण ने एक दिन उसको सर्प ने डस दिया पौर्णमासी के दिन, उस पापी को, और वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनेश्वर ब्राह्मण लोगों ने पृथ्वी पर पड़ा देखा, कार्तिक व्रत करने वाले लोगों ने देखा ये कंबल बेचने वाला हमारे बीच में मर गया है। तो उन्होंने तुलसी के जो है जल उसके मुख में डाला। तो तुलसी का मुख अंतिम समय में तुलसी का जल पड़ जाए, है? और शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसको बांध करके यमपुरी में ले गए, क्योंकि उसने वह जुआरी शराबी मद्यपानी वैश्यगामी था, इसलिए अब मर गया। तो यमराज के दूत आकर के उसको बांध करके ले गए। और चित्रगुप्त ने भी क्रोध भर्म में डांट करके कहा, उसको डांटा, और बचपन से उसने पाप किए थे ब्राह्मण ने, तो यमराज को बताया। यमराज ने क्रोध में भर करके कहा, अरे मेरे को मत दिखाओ इसकी शकल, इसको जो है कुंडी पाप नरक में डाल दो, ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं है। तो यमराज के जो दूत हैं उसको मारते हुए नरक में ले गए, जहां तेल का कढ़ाया खोलाया जाता है, जहां वो जो है तेल में बड़े जैसे तले जाते हैं पापी लोगों को। तो उस समय उसको डाला गया, और जो है तो उसको डाल दिया गया। जब तेल में डाला गया तो ठंडा हो गया तेल। पापी को तेल जो है खोलते हुए तेल में डाला गया, तो तेल जो है ठंडा हो गया। जैसे प्रहलाद के लिए होलिका को जो वरदान था कि तो अग्नि में जलेगी नहीं, और जो बैठाएंगे उसको ऊपर, तो होलिका ही जल गई और प्रहलाद बच गए। प्रहलाद के लिए शीतलता हो गई है। ऐसे ही उस धनेश्वर ब्राह्मण के लिए अग्नि ठंडी पड़ गई। तो आश्चर्य में पड़ गई यमराज के दूत के, या इसमें तो सब बड़े के समान तले जाते हैं, इसके लिए तो अग्नि ही ठंडी हो गई। और यमराज के पास गए कि क्या हो गया। तो यमराज सोचने लगे ऐसा क्या हुआ कि इसके लिए तो अग्नि ठंडी हो गई। तो नारद जी उसी समय आए और यमराज द्वारा पूजा हुआ, और यमराज ने जो है नारद जी से कहा कि ये पापी को हमने खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला था, तो इसके लिए अग्नि ठंडी क्यों हो गई।
तो नारद जी कहते हैं इसने जन्म भर पाप किए, इसने वैश्यावृत्ति की, जुआनी सरानी सब काम, इसके जो गंदे काम इसने किए, लेकिन इसका काम ये अच्छा था कि कार्तिक व्रत करने वालों के साथ ये रहा 1 महीने तक, कंबल बेचने के बहाने। तो इसने वहां कार्तिक मास की कथाएं भी इसके कान में पड़ी है, इसने भगवान विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़े, किसी की निंदा नहीं हुई। तो कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर यही पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक व्रत जो करते हैं, भगवान के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन कार्तिक व्रत करने वालों के को देखने से भी मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, उनको नरक नहीं मिलता। तो धनेश्वर ब्राह्मण के सारे पाप कार्तिक व्रत करने वालों से नष्ट हो गए, देखने से, सुनने से। इसलिए अच्छों की संगति करनी चाहिए। तो इसीलिए दूसरे का दिया हुआ पुण्य पाप भी मिलता है इस कार्तिक में। जैसे लोगों के साथ बैठेंगे वैसा आपको फल मिलता है। जितने भी पाप हैं सारे कार्तिक व्रत नष्ट करते हैं। तो कार्तिक व्रत भोग और मोक्ष को देने वाला है, अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। तथा नारदम प्राहम स्मागतः। तो यमराज, तो ये कार्तिक व्रत का फल है, भोग और मोक्ष के देने वाला व्रत है। एक जन्म के पाप नहीं, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो कार्तिक व्रत करते हैं। इसलिए सभी लोग इसी प्रकार के धर्म के कार्य आप लोग करते रहें, कार्तिक व्रत आप लोग करते रहें। बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं कथा सुनने, हैं? कितना मन, घर में भी कथा हो सके, लेकिन घर में वो स्थान नहीं होता जो फल मंदिर में मिलता है। मंदिर में तो कितने सिद्ध लोग आते हैं, कितने पूजा पाठ होते हैं, तो धर्म कर्म के ही कार्य होते हैं। तो सारा फल उन लोगों को मिल जाता है जो मंदिर में भगवान की कथाओं को सुनते हैं। तो आप लोगों ने कथा सुनी 1 महीना, बड़ा अच्छा लगता है। कथा हम रोज आपको सुनाते हैं, सुनाते तो 12 महीने हैं, लेकिन और बार सुनने वाला कोई नहीं होता है। कभी एकादशी को लोग आ जाते हैं, और कल परसों से तो फिर आरती करने वाला भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि इनकी थकान बहुत हो गई है लोगों की। तो फिर 2 महीने के बाद हम आपको फिर हवन माघ के महीने में सुनाएंगे, है? और हवन करेंगे। उसके बाद माघ महीने की कथा, माघ महीने की बड़ी विशेषता है, उसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। आप लोग आप कथा सुने, जैसे भी सुने। YouTube में भी हम अपनी कथा यहाँ पर करते हैं, लेकिन डालते रोज हैं। आप हमारी कथा को सुनिए, उसमें अपने YouTube चैनल पर जाकर के अपने हमारा नाम लिखिए, तो आपकी हमारी कथा रोज आपको सुनने को मिलेगी। कभी भागवत की कथा है, कभी शिव पुराण की कथा है, कभी रामायण की कथा है। तो उस कथा को आप जरूर सुनिए। और मन में भी तो ऐसा भी आता है कि एक कथा हमारी द्वारा एक भागवत सप्ताह किया जाए 1-2 महीने में, है? आप लोगों की अगर सहमति होगी तो माघ के महीने में एक कथा करेंगे सप्ताह का भव्य, है? आप लोग अगर उसमें सहयोग करेंगे तो कथा में थोड़ी सी आवश्यकता होती है धन की, उसकी, लेकिन धन आप लोग बड़े भक्त लोग हैं, आपको कोई कमी पीछे तो रहते नहीं कोई भी, है? आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो कथा भागवत कथा होगी बढ़िया सी 1 सप्ताह की। एक बार इच्छा होगी, इच्छा है 2 महीने में, माघ के महीने में कर लेंगे, देखते हैं। उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, थोड़ा सा संगीत वाले आते हैं, वो आते हैं, बहुत दिव्य कथाएं, मतलब ठीक संग से हो, है? तो कथा आप सुनते रहें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं इसी प्रकार। और भगवान आपके परिवार को सुखी रहे, जितने भी लोग कथा सुने। और जो नहीं भी आ सकते उनको भी जो है भगवान, उनकी मति जो है भगवान पर लगी रहे, सबका भला हो, सबका कल्याण होना चाहिए। कथा सुनना में तो कथा सुनी जाती है, लेकिन कथा में विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। कथा कैसे लोगों के साथ सुननी चाहिए, कथा सुनने का भी नियम है। कथा सुनने में अपने साथ सुनने वाला पड़ोस में जरा शत्रु हो तो सही है? अगर मित्रता वाला होगा तो कोई बात आएगी तो आपस में बात करने लगते हैं,
है? तो शत्रु के साथ बैठ करके कथा सुननी चाहिए कि अगर बहुत नींद आएगी तो वह मारेगा जोर से, है? तो इसलिए कथा, इसलिए पति पत्नी को साथ में बैठाया जाता है। तो पत्नी पति हो गया, पत्नी है तो एक इंडिया एक टीम, तो इसलिए पति पत्नी को साथ में बैठाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन पति पत्नी का धर्म पूरा मिलता है। तो कथा सुने, भगवान की कृपा आप पर बनाए रखें, भगवान इसी प्रकार आपको मति प्रदान करें, कथा सुनते रहें। और कल उनका उसमें सत्यान की कथा होगी, है? पहले सत्यान की कथा होगी 5:30 बजे और उसके बाद 7 बजे हवन होगा, है? और 8 बजे तक, 8:15 बजे तक हवन होकर के फिर मंदिर बंद हो जाएगा 6:30 बजे तक के लिए, क्योंकि कल ग्रहण भी है। 5:30 बजे से 6:20 तक का समय है शाम को, इसलिए 9 घंटा पहले सूतक लगता है चंद्रमा ग्रहण में, तो 8:30 बजे से मंदिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप आज के जैसा ही कल भी आइए और भगवान सत्यान की कथा और उसके बाद हवन आदि करके अपने घर में जा सकते हैं। तो अब इसके बाद पहले व्यास पूजन है, भगवान पुस्तक पूजन, और उसके बाद आरती होगी। आप एक के करके ठीक ढंग से पहले पूजन कर लो, व्यास पूजन, तब आरती राम कर। हाँ करवाते नहीं। बैठे रहो आराम से बैठो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बढ़ते नम तक सेवा में लगाए रखना। रोली चावल रख लो, बना रही है थाली बड़ी है। अरे मैं कुछ कर थोड़ी रही थी, मैं तो पैर छू रही थी भाई। अच्छा छूले हाँ, पैर छू बेटा ले। मैं तेरा तू मेरा खाना तोरा ही मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा खाना तोरा ही मैं राजी, तेरे नाम पर निकली ताज तुम्हारे हाथ में बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा। एक इसको कोई भी है उसके बाद दर्शन बात है। उसे बुला लो ना, आई है दीपा को बुला लो। साथ लेके जाना है सब लोग। पानी का दो याद है अधूरे काम कर रहे हैं। चावल है क्या इसमें? कुछ नहीं है। अरे चावल थाली लगाई। अरे चावल क्यों नहीं रखे इसमें? पूजन थालियों में चावल ना पानी डाला इसमें, ना चावल रखे ना पानी डाला। सूखी गुलाल लगा दो पंडित जी के। हरे राम हरे कृष्ण
हाँ पीछे भी होते रहो, हो गया काम तो। आराम से हाँ हटते जाओ पीछे को, पीछे को हटते जाओ। पीछे हटो, इसका हो गया, पीछे हट जाओ, आगे आने दो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, सीधा हाथ लगाओ ना बन्नी, हाँ सीधा हाथ। हरे राम सुदेवा हरे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम दो देना, 250 मुझे दे दो 250। ले लो इसमें से लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 पचास हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। थोड़ा प्रसाद दे। अब पहले वो आरती होगी, आरती के देने के बाद प्रसाद बांटने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वो प्रसाद है यहाँ। और फिर पहले आरती करेंगे। आरती करेंगे, पहले आरती करो। अरे पटदारी कुर्सी लेके क्यों नहीं बैठे? अबे पहले आरती करो। जय पति जी पाए तो तुम्हारे जाएंगे। आरती के बाद प्रसाद लेके जाना सब लोग। आरती के बाद देंगे, आरती के बाद प्रसाद। आरती शुरू करो। खुले रखे थे आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ आरती हो रही है, आरती होने लगी। ये जो तेरा ना ये काम नहीं। आरती आ रही है। कृष्ण आशीर्वाद दो। जल्दी जल्दी आओ वाला है। इसको मैं तो आरती करो। वो अच्छा रख दिया उसमें। हरे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण फालतू दे रही हो। ज्यादा हो गया आराम से देर मत देना बुढ़िया को। सब मत पड़ी चला जाएगा, जब तक मना दो चला जाओ। रुको रुको बैठी चल जाएगी, सब चल जाएंगे आप।
आरती करो। जय जगदीश अरे वो अरे तो कहाँ जगदीश जी अरे मेरे किधर से आओ मेरे पीछे बगल से सब पचलती है खाओ पंडित जी पहले खाओ अभी आरती के बाद देखिए प्रसाद है, आरती कर लो पहले। और प्रसाद बना दो इसमें, यहाँ से उठा के प्रसाद में बनाओ प्रसाद। अच्छा अभी आए आज। हाँ, दीपा उधर। सवेरे 7 बजे हवन हो जाए 7:30 हाँ 8:30 बजे बंद आज तक ही रखने आज तक कल नहीं 50 से 2 दिन कोई बात राम राम पंडित जी ये पंडित जी का नाम से क्या नाम आरती के बाद अरे मिठाई के डिब्बे हैं बहुत सारे, वो वाले वहाँ है। पिता
पैर भी नहीं छुआते, सिर्फ पैसे लगते हैं क्या? और क्या हो गया बताओ। अरे प्रसाद भैया भी यहाँ बातें नहीं, वहाँ गाड़ी में लेके जाओ प्रसाद। प्रसाद लेके जाना सर, वो यहीं ले आ, आज वहाँ से ले आना। अरे यहीं बांट दो, वहाँ मिठाई है, तू ले आना, क्या वहीं बांट देता हूँ। अरे बात फिर करना, पहले प्रसाद बांटे। लोग चले जाएंगे वहाँ, घर जाएंगे और बात आती हाँ। वो पेटे बांट रहे लो, बांट रहे हैं इसको, वो बांट रहे। मुझे क्या पता, आप ही दो, आप ही दो। श्याम पंडित जी, श्याम को प्रसाद दे दे। हाथ लगा दे।
यहाँ